हर व्यक्ति बचपन में गिरता है, मिट्टी खेलता है, मिट्टी खाता है, तितलियों से खेलता है, दीवार गंदी करता है, दीवार में पेंसिल से लिखता है, चाक से लिखता है, बिस्तर में पेशाब करता है, उल्टी करता है। सबका बचपन एक जैसा होता है, तो फिर जवानी अलग अलग क्यों होती है? एक जैसी क्यों नहीं होती? सब बच्चों का बचपन एक जैसा, तो फिर जवानी अलग अलग क्यों? कोई तो पैसे का मोहताज हो जाता है और किसी के पास बहुत सारे पैसे होते हैं, लेकिन जब पैदा होते हैं तब इक्वल होते हैं सब। कोई अरबपति, कोई खरबपति, कोई नहीं होता है। फिर जवानी में ऐसा क्यों हो जाता है? कुछ तो फर्क होता है जवानी और बचपन के बीच। तो ये सोचने वाली बात है। और वो फर्क होता है एजुकेशन, हमारी शिक्षा, लर्निंग। जो बनना है वो पढ़ना पड़ेगा। लर्निंग सबसे इम्पोर्टेंट टूल्स है और लर्निंग ही सबसे बोरिंग लगता है। हम 3 घंटे की फिल्म को बड़े आराम से देख लेते हैं और वही हम अपनी जब बुक लेकर बैठते हैं ना तो बहुत हमारी नींद आती है। अच्छा नहीं लगता है पढ़ने में, उबासी आने लगती है, क्योंकि जिन चीज़ों में हमारा मन लगता है उनमें हमें कामयाबी नहीं मिलती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सफलता उन्हीं कामों को करने से मिलती है जिन कामों में हमारा मन नहीं लगता है। जैसे कि हमारा मन पढ़ाई में नहीं लगता है। सफलता उस काम में मिलती ही नहीं है जिस काम को करने में हमें मजा आ रहा हो। आपकी कमाई आपकी पर्सनालिटी से कभी ज़्यादा नहीं हो सकती है, क्योंकि कभी कभी लोग कहते हैं ना कि हम हमारे पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है लेकिन नॉलेज के अकॉर्डिंग हमें पैसे नहीं मिलते। और कड़वा सच तो ये है कि आदमी अपनी औकात के बराबर ही पैसे कमाता है और वो ठीक कमा रहा है। अगर उसको अपनी कमाई बढ़ानी है तो उसे मेहनत नहीं करनी है, उसे लर्निंग करनी है। खुद पर काम करो। बिना सीखे कुछ भी नहीं है। जैसे आप 1 लाख रुपए कमाते हैं, नॉलेज है, 1 लाख रुपए कमाने की नॉलेज है। और अगर आपको 2 लाख रुपए कमाने हैं तो 2 लाख रुपए के पीछे नहीं भागना है, 2 लाख रुपए कमाने की नॉलेज रखो। अगर आप पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठा कर लो और उस दौलत को बराबर बराबर सब में बांट दो, 2 साल के अंदर लौट आती है जिन लोगों के पास से निकली होती है। इसीलिए कहते हैं पैसा कमाना और पैसे को खर्च करना, यानी कि पैसे को कहाँ पर लगाना है, ये दोनों बातें अलग अलग हैं। बिना सीखे इस दुनिया में आज तक आगे कोई नहीं बढ़ा है। जैसे किसी ऑफिस में 3 लोग काम करते हैं और 3 लोगों के काम अलग अलग हैं। एक आदमी प्यून है, चपरासी है, और दूसरा आदमी क्लर्क है, और तीसरा आदमी जो है वो ऑफिसर रैंक का है। अब तीनों आदमी जब काम करते हैं ना तो बराबर टाइम तक काम करते हैं, लेकिन तीनों की सैलरी अलग अलग है। तो इसका सीधा मतलब ये है कि टाइम बढ़ाकर पैसे नहीं आएंगे, वैल्यू बढ़ाकर पैसे आएंगे। क्योंकि टाइम तो तीनों बराबर दे रहे हैं, लेकिन जो अफसर है उसको ज़्यादा अमाउंट में पैसे मिलते हैं, उससे कम क्लर्क को मिलते हैं और सबसे कम प्यून को मिलते हैं, लेकिन टाइम तीनों बराबर देते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि टाइम बढ़ाकर पैसे नहीं मिलते हैं, जिसकी जितनी वैल्यू होती है उसके हिसाब से पैसे मिलते हैं। अब बात ये आती है क्या वैल्यू बढ़ाई जा सकती है? तो इसका मतलब है हाँ, उसी 8 घंटे में 8,000 रुपये भी कमाए जा सकते हैं, 80,000 रुपये भी कमाए जा सकते हैं और 80 लाख रुपये भी कमाए जा सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। मान लीजिए आपको 80 लाख रुपए कमाने हैं तो 80 लाख के लिए काम करना होगा, मेहनत करनी होगी। और मजे की बात तो यह है कि अच्छी आदतें डालनी पड़ती हैं और बुरी आदतें अपने आप लग जाती हैं। जैसे आपको सुबह टहलने के लिए आदत डालनी पड़ेगी कि हमें टहलने जाना है। अगर आप टहलने जाना नहीं चाहते हो तो उसके लिए आपको आदत नहीं डालनी पड़ेगी, वो अपने आप पड़ी हुई है, नहीं जाएंगे। जैसे आपको अपना भविष्य बनाना है तो भविष्य बनाने के लिए हमें अच्छी आदतें डालनी पड़ेंगी।
जब अच्छी आदतें पड़ेगी तो हमारा भविष्य अच्छा बनेगा। जो लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं ना करने दो, जो लोग किताब नहीं पढ़ रहे हैं ना पढ़ने दो, जो लोग सीखना नहीं चाहते हैं उन्हें मत सीखने दो, लेकिन तुम सीखो। डिफरेंस 10-15 साल में आपको पता चल जाएगा। उनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम होंगी, कुछ ऐसे सवाल होंगे उनका जिनके पास उनका जवाब नहीं होगा, और आपकी लाइफ 10-15 साल में किंग साइज हो सकती है। आप चेंज हो सकते हैं, आप बदल सकते हैं। आप कोई बरगद का पेड़ तो नहीं है कि एक जगह पर आपको गाड़ दिया गया तो आप अब हिल नहीं सकते, अपनी जगह पर फिक्स रहेंगे। तो इंसान की सबसे बड़ी खासियत है कि वो बदल सकता है, क्योंकि वो पेड़ नहीं है। इंसान सर्दी में सर्दी के हिसाब से रहता है, बारिश में बारिश के हिसाब से रहता है, गर्मी में गर्मी के हिसाब से रहता है, तो बदलता है ना, बदलता है ना। आप भी बदल सकते हैं। जीवन में आपका हक होता सिर्फ तो आप जैसे चाहते अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी के मुताबिक जीते, लेकिन आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं। आपके माँ बाप, आपकी पत्नी, आपके बच्चे। बच्चे बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं कि बाप कुछ करेगा, और पत्नी भी उसी उम्मीद से देखती है कि मेरा पति एक न एक दिन कुछ बड़ा काम जरूर करेगा, अच्छा काम जरूर करेगा, कभी तो कुछ करेगा। और खुद से सवाल करिए कि आज मैंने जो काम किया क्या वो हमारे लक्ष्य की तरफ था। आज मैंने ऐसा कौन सा काम किया जो पूरे लगन के साथ किया। नहीं पूछते तो पूछना जरूर। ये सवाल आपको परेशान करेंगे, मजबूर करेंगे, आपको आपके लक्ष्य की तरफ ले जाएंगे। और अपने आप से ये भी पूछिए कि ऐसे कौन से हमारे 2 काम थे जो मुझे आज करने थे और मैंने उनको नहीं किया। अपने आप से पूछिए, और इनको करता तो अच्छा होता। ऐसी कौन सी गलती की है आज जो कल हमें नहीं करना है। खुद से पूछिए, खुद से ये सवाल करना है। गलतियां इंसान से ही होती हैं, लेकिन उन गलतियों से हमें ये सीख लेनी है कि हमें गलतियों को दोहराना नहीं है। अगर आपको लगता है कि इसके करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी लाइफ में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, तो सिर्फ एक बार इसको जरूर करके देखना। तो सिर्फ इसे कुछ दिन जरूर करना। फायदा हो या ना हो, लेकिन नुकसान तो नहीं होगा।